अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, बी असगरी के मकतब का अहवाल, ठीक है। इसकी हम आज सवालात करेंगे। सवालात के निशानात मैम ने लगा दी हुए आपकी बुक पे, ठीक है। और साथ साथ मैम आपको पढ़ के सुना देंगी और यही आपका काम होगा, जमात का काम, ठीक है। आज हम करेंगे सवालात, तो सारे बच्चे खोल लें सवालात, ठीक है। सवालात हैं सफ़ा नंबर 84 पे। हुसन आरा के मिजाज और आदात के बारे में असगरी को कैसे इल्म हुआ, ठीक है। तो आपने जवाब मुकम्मल लिखना है, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे, छोटी क्लास में नहीं, हम बड़ी क्लास में आ चुके हैं। तो आप परेशान हो जाते हैं कि मैम 2-3 लाइनों के आप हमें जवाब लिखवा रही हैं, क्योंकि बेटा बड़ी क्लास में हो गए तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा हमें, तो परेशान ना हुआ करें। देखिए, इसके सवाल का पहला जवाब है, हुसन आरा के क्याफ़े और थोड़ी ही देर के तर्ज़ो अंदाज से समझ गई और दूसरे एक मोहल्ले का वास्ता बहुत कुछ पहले सुना चुकी थी। गर्ज जो दिक्कतें हुसन आरा की इस्लाम में पेश आने वाली थी असगरी सब जान गई थी, ठीक है। यहाँ तक इसका जवाब बनता है पहले सवाल का। उसके बाद है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, हुसन आरा के मिजाज में क्या अच्छी बात थी, ठीक है। ये देखें, हुसन आरा की मिजाज में जहाँ दुनिया भर की खराबियाँ थीं, एक ये अच्छाई थी कि ज़हीन और समझदार होने के अलावा नेक ज़ात भी थी। फ़ौरन इसका दिल अच्छी बात का असर कबूल कर लेता था, ठीक है। ये तो बिल्कुल छोटा सा जवाब है इसका। अच्छा, आगे आगे तीसरे सवाल की तरफ। हुसन आरा असगरी खानम के मकतब का माहौल कैसा था, अपने अल्फाज में लिखिए, ठीक है। ये देखें, मकतब की लड़कियों का हाल, ठीक है, मकतब का अहवाल, तो ये आप सारा लिखेंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका पता चल जाए। यहाँ से हुसन आरा की तरह सब की सब अमीर ज़ादियाँ तो थी नहीं, अक्सर तो पेशावरों की बेटियाँ थीं और बाज़ खुशबाश नौकरी पेशा लोगों की। अगरचे हुसन आरा के मुकाबले में सब की सब गरीब थीं, मगर बामुकाबला यक देगर कोई ज़्यादा खुशहाल थी, कोई मुतवस्सित हाल, कोई नहायत गरीब। और जिस तरह इनकी हालतें मुतफावत थी, इनकी सूरतें और सीरतें ज़रूर एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं, मगर मकतब की तालीम की सीरतों के इख्तिलाफ़ को बिल्कुल मिटा दिया था। बस यहाँ तक। वैसे इसका सवाल बहुत लंबा बनता है, लेकिन आपने इसका जवाब यहाँ तक लिखना है। आगे आते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है कि हुसन आरा की आमद के बाद मकतब के माहौल में क्या तब्दीली रूनुमा होने लगी। ज़ाहिर बात है, जब वो बातें करती थी सबको तो एक चाव सा आता गया, सब पहले तो सब इकट्ठी रहती थी, तो फिर एक दूसरे से किनारा करने लगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैम ने लिखा हुआ है, सवाल नंबर 4 है। पहले ही दिन से अमीरी के ज़ोम में इसने मकतब में अपना ऐसा तसल्लुत बिठाना शुरू किया कि गोया सब लड़कियां इसकी लौंडियां हैं और बेतकल्लुफ़ लगी सब पर हुक्म चलाने, ठीक है। और अब देखें, यहाँ तक लिखने के बाद आपने, ये भी चौथे सवाल का हिस्सा है, एक आम नफ़रत इसकी तरफ से सबको हो गई थी। जितना वो अपने ताई खींचती, लड़कियां उससे किनारा कशी करती, और जिस कदर वो लड़ाई की लेती, लड़कियां इसको जलील समझती। तो ये भी चौथे सवाल का हिस्सा है, आपने इसको चौथे में ही ऐड करना है। आगे पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है कि हुसन आरा के मकतब की लड़कियों का तमस्खुर कैसे उड़ाया और महमूदा ने अपने तौर पर इसकी इस्लाह किस तरह की, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा सवाल बन जाएगा, तो आपने खुद देखना है कि उसने कैसे कलीगर की बेटी की यानी कि मजाक उड़ाया, और उसके बाद उसने महमूदा ने उसके क्या कहा, ठीक है। और उसके बाद एक और लड़की थी हुसन आरा की जो पास बैठी हुई थी कि बदरोनों की ये कौन है, तो महमूदा रोते में ये सभी की सूरत बिगड़ जाती है, हुसन आरा में हमारी तो नहीं बिगड़ती। देखिए ना, उसने इसको भी कहा था कि इसकी सूरत कैसी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद है आपने लिखना है सवाल नंबर, ये आप खुद लिखेंगे, सवाल नंबर 5 आप खुद करेंगे। सवाल नंबर 6 है, असगरी ने महमूदा को हुसन आरा के बारे में क्या बताया, ठीक है। ये लास्ट वाला सवाल है। लास्ट वाला जो सवाल है वो है, असगरी ने इशारे से सबको रोक दिया और महमूदा से कहा कि हुसन आरा बहुत अच्छी लड़की है और बड़ी उम्दा सहेली, तुमको हाथ लगी है, थोड़े दिन सब्र करो, इसको बददिल मत होने दो, बेचारी तायरे वैशी की तरह गिरफ्तार कफ्स है, ठीक है। ये हैं आज के हमारे सवालात। कल मैम आपको जुमले करवाएंगी और अच्छे से आपने इसको अपनी उस पर भी लिखना है, नोटबुक पे भी लिखना है, और जहाँ से आपको समझना है आप उसको ख़त कशीद करते जाएँ। जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो मैम आपकी उसमें हेल्प करेंगी। अपना ख्याल रखें और काम को अच्छे तरीके से करें। अल्लाह हाफिज़।